अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन तीफ़ी बट इज़ नो मोर। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अमीर बराज कत्ल केस का मरकज़ी मुल्ज़िम तीफ़ी बट जी पाकिस्तान पहुंचते ही पुलिस मुकाबले में जान की बाजी हार गया। पाकिस्तान का बड़ा डॉन तस्वुर करता था ये ख़ुद को और बड़े अरसे से पाकिस्तान से बाहर फ़रार था। इंटरपोल के ज़रिए इसको पाकिस्तान लाया जाता है। तीफ़ी बट के बाद अब अगला नंबर अब किसका है? किसको पता है कि अब वो जो है वो दुनिया से जाने वाला है, उसकी बारी है। लाहौर के अंडरवर्ल्ड में इस वक्त खलबली मची हुई है। कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था, ना कभी किसी ने इमेजिन किया था कि तीफ़ी बट जो कि पाकिस्तान का इतना बड़ा डॉन ख़ुद को तस्वुर करता है, था भी लाहौर में उनका गुंडा राज था, आज वो पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। CCD का जी तारीख़ी पुलिस मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। यहाँ पर लाहौर का सबसे बड़ा गैंगस्टर जो है वो मार दिया जाता है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं कि क्या कहानी है, किस तरह से उसको प्लानिंग के थ्रू पाकिस्तान लाया गया, कितने अरसे से ये प्लानिंग जो है वो चल रही थी, किस किस को पता था कि उसका ये हशर होने वाला है, उसका ये हाल होने वाला है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जी खलबली अंडरवर्ल्ड में मची हुई है। पंजाब पुलिस के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD से मुबैना मुकाबले में अमीर बलाज कत्ल केस का मरकज़ी मुल्ज़िम ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी बट हलाक हो चुका है। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी बट को दुबई से पाकिस्तान लाने के बाद कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि रहीम यार खान के करीब मुल्ज़िम के साथियों ने हमला कर दिया। मुबैना मुकाबले के दौरान मुल्ज़िम तीफ़ी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो जाता है। तीफ़ी बट को दुबई से इंटरपोल के ज़रिए जो है गिरफ़्तार किया गया था। इसमें तकरीबन जो है कई माह की मेहनत थी। अमीर बलाज कत्ल केस का ये मरकज़ी मुल्ज़िम तस्वुर किया जाता है। मुल्ज़िम को गुज़िश्ता रोज़ UAE से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। तीफ़ी बट को पाकिस्तान मुंतकिली से कबल दुबई की अदालत में पेश किया गया था। दुबई की अदालत के काजी ने तीफ़ी बट से पाकिस्तान जाने से मुतालिक सवाल किया था, जिस पर तीफ़ी बट ने पाकिस्तान जाने और मुकदमात का सामना करने का कहा था। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि लाहौर के मारूफ कारोबारी शख्सियत टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज टीपू को 18 फरवरी 2024 को शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था और उनके दूसरे भाई को भी कत्ल करने का प्लान था। पुलिस तफ्तीश में ये साबित हुआ था कि अमीर बलाज के कत्ल के पीछे तीफ़ी बट का ही हाथ है। तीफ़ी बट लाहौर से जो है अमेरिका फ़रार होने में कामयाब हो गया था और आज लाहौर का मारूफ गैंगस्टर तीफ़ी बट पुलिस हिरासत में अपने ही जो साथी हैं उनकी फायरिंग से हलाक हो जाता है। लाहौर के अंडरवर्ल्ड की लड़ाई क्या हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है? क्या ये बाब अब ख़त्म हो चुका है? लेकिन क्या ये सब कुछ मुनज़्ज़म प्लानिंग से किया? ये सवालात इस वक्त जो है लाहौर में उठाए जा रहे हैं। क्या दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको रियासती ताकत से रोकने की तैयारी की जा रही है? कुछ सवालात हैं जो अमीर बलाज कत्ल केस में होने वाली आखिरी बड़ी पेशरफ्त के बाद पुलिस और जो जराइम की दुनिया में उठाए जा रहे हैं। पुलिस जी बलाज कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम तीफ़ी बट को दुबई से गिरफ़्तार करके वापस पाकिस्तान लेकर आई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2024 फरवरी में जो है अमीर बलाज को इंतहाई खौफनाक अंदाज में एक शादी की तकरीब में कत्ल किया गया था। अमीर बलाज को कत्ल करने के बाद पूरे पाकिस्तान में शोक की फ़िज़ा थी, क्योंकि अमीर बलाज को जितने लोग जानते थे वो ये कहते थे कि वो हमेशा दुश्मनी को ख़त्म करने का दर्स देता है। वो कहता है कि मेरे बाप को इन लोगों ने कत्ल करवाया, मेरे दादा को भी कत्ल करवाया गया और मैं अब इस जो दुश्मनी है इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कत्ल है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने खो देते हैं, आपको हासिल कुछ नहीं होता है। उन्होंने पहले अपने बहुत सारे दुश्मन जो हैं उनके साथ हाथ भी मिलाया था, लेकिन उनकी जानिब से यही कहा जाता था कि बदला नहीं लूँगा मैं अपने बाप के कातलों से, लेकिन मैं उनको माफ़ भी नहीं करूँगा। बड़ा दुख और तकलीफ़ का मकाम था जी। पूरे लाहौर की फ़ज़ा, पंजाब की फ़ज़ा सोग में थी जब अमीर बलाज टीपू को इंतहाई खौफनाक अंदाज में कत्ल किया जाता है। उनके यार मार, उनके दोस्त जो है एहसन शाह, वो इस सारी की सारी प्लानिंग में मुलव्वस थे और फिर वो भी एक पुलिस मुकाबले में जान की बाजी हार जाते हैं। तीफ़ी बट को बलाज केस की तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था। रहीम यार खान में उनके साथियों ने पुलिस से उनको छुड़वाने की कोशिश की, फायरिंग की जाती है और तीफ़ी बट हलाक हो जाता है। पुलिस का कहना है कि 2 अफराद ने फायरिंग की और इसके फ़रार होने में
कामयाब हो गए, जबकि लाश को कब्जे में लेकर जो है केस की तहकीकात की जा रही है। ये वाक़या रहीम जरा खान के नवाही इलाके अहमदपुर लमा में पेश आया। इससे पहले पंजाब पुलिस की एक टीम 2 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करने दुबई पहुंची थी। मुलजिमान की मुखबरी जिस फ्लैट और क्लब में हुई थी, टीम मुसलसल उस जगह की रैकी कर रही थी और यूं ये बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है जहां पर तीफी बट जो है वो वहां पर मौजूद था और उसको वहां पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जी ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमारूफ तीफी बट को वहां एक पुलिस अफसर ने पहचान लिया था और इस पुलिस अफसर ने बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए इंटरपोल की मदद से उसको गिरफ्तार करवाया। यूं 4 अक्टूबर को 19 माह से फरार तीफी बट को जिबलाज कत्ल केस में गिरफ्तार किया जाता है। इस गिरफ्तारी को मामूली इसलिए भी नहीं समझा जा रहा था कि उसका ताल्लुक 90 की दिहाई से लाहौर की गलियों में शुरू होने वाली खूनरेजी से बराए रास्त है। लाहौर में इनका एक नाम है, लाहौर में इनकी एक पहचान है और ये कहते हैं कि हम जो है लाहौर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन तस्वुर किए जाते हैं। लाहौर पुलिस के मुताबिक टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बलाज टीपू ठोकर न्याज बेग के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में डीएसपी अकबर इकबाल बल्ला के बेटे की शादी की तकरीब में शरीक था। शादी की तकरीब के दौरान वहां मौजूद एक हमलावर ने फायरिंग कर दी, जिससे अमीर बलाज टीपू समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सके। पुलिस के मुताबिक अमीर बलाज टीपू जख्मों की ताप न लाते हुए हॉस्पिटल पहुंचते ही जान की बाजी हार गए थे। मकतूल अमीर बलाज के जो मुहाफिजीन हैं उनकी फायरिंग से वो हमला आवर भी हलाक हो गया था, मारा गया था। बाद में जी अगस्त 2024 में अमीर बलाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मुबैना मुकाबले में हलाक हो गया। एहसन शाह जार मार था जिसने अमीर बलाज टीपू के साथ गद्दारी की थी। उसका वो दोस्त जो उसके घर में आता जाता था, वो दोस्त जिस पर आंखें बंद करके उसकी फैमिली एतबार करती थी और उसने अपने चंद पैसों के लिए अपने दोस्त के साथ गद्दारी की। एहसन शाह मकतूल अमीर बलाज टीपू का करीबी दोस्त था, जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने गोगी बट की मिली भगत से अमीर बलाज की रैकी करवाई थी और उसको कत्ल करवाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीफी बट का असल नाम ख्वाजा तारीफ गुलशन था और वो लाहौर के एक मारूफ गैंग नेटवर्क से ताल्लुक़ रखता था। वो गुज़िश्ता कई सालों से कब्ज़ा माफिया, भत्ताखोरी, गैर कानूनी असलाह रखने समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब था, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। अब जी कुछ दिन पहले हम सब ने देखा कि इनके भाई गोगी बट की जानिब से बहुत इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के। इंटरव्यूज़ में अमीर बलाज की फ़ैमिली, उनके करैक्टर, उनकी ज़ात पर जो है उन्होंने बड़ी बातें की थी और लोग बड़े परेशान थे कि ये सारे मामला क्या हो रहे हैं। एक इंसान जिसको बुरी तरह से कत्ल कर दिया जाता है और उस पर फिर इतने गंदे गंदे संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। उस जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए उसके थोड़े अरसे बाद ही फिर जो है तीफी बट को गिरफ़्तार किया जाता है। तीफी बट जब पाकिस्तान पहुँचते हैं और अभी वो लाहौर पहुँच रहे थे तो ये एक मुकाबला होता है जहाँ पर उनके साथी जो हैं वो फायरिंग कर देते हैं। पुलिस से इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश जो है वो मुकम्मल ना हो सकी। अपने ही साथियों की फायरिंग से पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन ख़ुद को तस्वुर किए जाने वाले तीफी बट अब इस दुनिया में नहीं रहे। लाहौर का एक ऐसा बाब जहाँ पे दहशतगर्दी की अलामत समझे जाने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन अब एक मुकाबले में जान की बाजी हार जाता है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।